माटी की खुशबू न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आएगी, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। और जिस प्रकार से पर्यावरण के संदर्भ में जो अभी वैश्विक सम्मेलन हुए, इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका और देश की भूमिका में जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है दुनिया में, उसका भी सब लोगों ने अभिनंदन किया। और देश को मजबूत करने के लिए, सशक्त और बनाने के लिए और निर्णायक नेतृत्व देने के लिए प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति ने। और साथ ही कोरोना के कालखंड में 80 करोड़ लोगों को 20 महीने तक लगभग अनाज, 5 किलो अनाज देने का जो निर्णय था, इससे भी आम जनता में एक नई उम्मीद जगी है। इसके लिए भी सब लोगों ने उनका अभिनंदन किया। अब सबको जानते हैं कृषि का बजट 2014 में मात्र 23 लाख हजार करोड़ था। मात्र जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई तो उस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर में 23 लाख हजार करोड़ रुपए की बजट थे। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस बजट में 1,23,000 करोड़, तो एक बड़ा बजट आया है। बजट के माध्यम से कृषि सम्मान निधि योजना, किसानों के आय को दुगना करने का जो संकल्प है, उसमें भी सब लोगों ने। और हम सबको जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के हिंसा के बारे में चुनाव के बाद जिस प्रकार से हिंसात्मक घटनाएं घटी हैं, पार्टी उसकी निंदा करती है। और आने वाले समय में हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से, प्रजातांत्रिक तरीके से वहां पर और तेजी से काम करेंगे और उस राज्य में अमन शांति लाते हुए कमल खिलाने का भी हम सबको संकल्प किया गया। इसलिए राजनीतिक प्रस्ताव भी इस संदर्भ में लाया गया और राजनीतिक प्रस्ताव में हम सब लोगों ने वहां पर राज्य की परिस्थितियां, देश की परिस्थितियां और देश की परिस्थितियों के साथ राजनीतिक प्रस्ताव में कई ऐसे बिंदुओं पर भी हम चर्चा की गई। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से अच्छी हो रही है, उस पर भी चर्चा की। दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसकी चर्चा की। कोरोना के कालखंड में हम कैसे भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनने का भी किस प्रकार से सरकार ने काम किया, इस पर भी राजनीतिक प्रस्ताव में चर्चा। एक विषय हम सब लोग जानते हैं कि राजनीतिक प्रस्ताव में किसानों को डीबीटी के माध्यम से कैसे 1.55 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में जाने का काम हुआ, इस पर भी राजनीतिक प्रस्ताव में चर्चा की गई। कुल मिलाकर के राजनीतिक प्रस्ताव में देश को मजबूत करने के लिए कैसे हमारी भूमिका हो और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का भी उसमें उल्लेख किया गया है। किस प्रकार से कोरोना के कालखंड में जो वैक्सीन के संदर्भ में मोदी वैक्सीन कहते थे, लोग कोई भगवा वैक्सीन कहता था, इन सब का जवाब देश की जनता ने देने का काम किया है। और इसलिए इस कार्य समिति पूरी तरह से एक सफल कार्य समिति और एक कह सकते हैं कि पूरे से ध्वनि, उस कार्य समिति के ध्वनि से साफ प्रतीत होता है ये आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग मिलकर के काम करेंगे। एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण में झारखंड का भी उल्लेख हुआ है और झारखंड के बढ़ती हुई नक्सल घटनाएं, अपराध और महिलाओं के बलात्कार, ऐसी कई चीजों पर भी चिंता व्यक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है और आह्वान किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर और तेजी से वहां पर इन चीजों के खिलाफ लड़ने का भी काम कर रही है, आगे भी करेगी। इसलिए हम सबको जानते हैं, इसलिए हम पार्टी के कुछ कार्यक्रम भी हम सब लोगों ने तय किया है कि 25 दिसंबर तक सभी बूथों की बूथ कमेटी बनाने का भी निर्णय पार्टी ने लिया है।
6 अप्रैल तक 2022 तक पन्ना प्रमुख बनाने का भी हम सब लोगों ने तय किया है कि हम 6 अप्रैल 2022 तक पन्ना प्रमुख बनाएंगे। 25 दिसंबर 2021 तक बूथों की कमेटी बनाने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ हम सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें केंद्र की सरकार ने कम की है, लेकिन झारखंड की सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं ली है। जबकि झारखंड की सरकार को यह जानकारी होना चाहिए कि एनडीए शासित राज्यों के जो मूल्य है वहां पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य में कम हुई है। दुर्भाग्य से ये राज्य की सरकार जन विरोधी सरकार है और जन विरोधी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जब तक पेट्रोल और डीजल की दाम कम न होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन और तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे।